आयोजन होगा जिसमें अलग अलग फाउंडेशन से अलग अलग संस्थाओं के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सैफी समाज के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ आए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ऐसी कौन सी वजह रही कि 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ मिले और आगे इनका क्या प्लान है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय भारतीय सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इरशाद सैफी साहब। इरशाद सैफी साहब, क्या आप बताएंगे कि जो आज ये सभा रखी गई सर्व समाज सहारा फाउंडेशन की तरफ से, अली शेर सैफी जी ने आपको इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया, तो इसमें क्या वर्ता और क्या चर्चा हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपने जिक्र किया कि इस जलसे में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ 2 नहीं बल्कि 5-6 लोग हैं, जिसमें हसनपुर से हमारे एडवोकेट नुसरत सैफी साहब भी हैं, भाई तौकीर सैफी साहब भी हैं और भी हैं। और दूसरी बात ये देखिए, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि समाज के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। लोग बाग फर्जी अफवाहें फैला रहे हैं कि समाज के अंदर एकजुटता नहीं है या समाज के अंदर बिखराव है। उन सबको हमने नकारते हुए एकजुटता का प्रतीक दिया है। हमने बोला है कि हम बेशक अलग अलग संस्थाएं चला रहे हों, लेकिन हम किसी भी मामले में या जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम एकजुट होकर के सारी परेशानियों से, सारी मुश्किलात से लड़ेंगे। बड़ी अच्छी बात है, आपने बताया, जानकारी दी कि आज 2 नहीं है 4 या 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अलग अलग फाउंडेशन और अलग सब समाज के जो फाउंडेशन चल रहे हैं उनसे। तो सैफी समाज की लगभग 65-66 तंजीमें बनी हुई हैं। क्या वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी तरह एक प्लेटफॉर्म एक ही कुर्सियों पर आकर बैठ सकते हैं? ऐसा हो सकता है? देखिए, जहां तक ये 65 तंजीमों का मामला है, ये बात मेरे को हजम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो मुश्किल से 4-5 तंजीमें हम लोगों को दिखाई देती हैं। रही बात किसी ने गली मोहल्ले में बना ली हो तो मैं उसका कोई वजूद नहीं मानता। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो ये 4-5 तंजीमें हैं, इसमें कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने दूसरे संगठन की बुराई की हो या विवादित टिप्पणी की हो। बल्कि देखिए, मैं दूसरे लोगों का तो नहीं कहता, मैं खुद अपने बारे में कहता हूं, जहां जहां भारतीय सैफी समाज संगठन को पुकारा जाएगा, और ये सिर्फ मामला मेरा नहीं, ये हमारे सरपरस्त हाजी यामीन सैफी साहब हैं, उपाध्यक्ष भाई सलामुद्दीन सैफी साहब हैं, हमारे बड़े कार्यकर्ता अफजाल सैफी साहब हैं, पीछे हमारे महासचिव नौसाद भाई भी बैठे हुए हैं। ये सभी का कहना है हम हर जगह जाएंगे जहां जहां एकता का मामला होगा। और मैं यही कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि अगर एक जगह बिठाने की कोशिश की जाए, बैठने के लिए मना करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बैठने वाला यानी बिठाने वाला कौन है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके अंदर समाज को बर्बाद करने की नीति तो नहीं चल रही है, या किसी को अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो बलि का बकरा बना देना चाहता हो संगठनों को। क्योंकि ये संगठन सिर्फ संगठन नहीं है, इन संगठनों से न जाने कितने लोगों के भले हो रहे हैं। आप सर्व समाज को देख लीजिए, अलीशेर भाई को देख लीजिए, कितने लोगों की मदद इन लोगों ने की है। आप भारतीय सैफी समाज संगठन को देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हजारों मुकदमे ऐसे हैं जो भारतीय सैफी समाज संगठन के जरिए से कोर्ट में जाने से बचे हैं, ये मुकदमे खत्म हुए हैं। दूसरा, कितने लोगों की मदद भारतीय सैफी समाज संगठन ने की है। ठीक इसी प्रकार और जितने भी संगठन हैं वो कितने लोगों को भला कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखने की बात ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिन लोगों की भलाई के मामला हो रहे हैं, कहीं ये उन नापाक लोगों की वजह से ये चीज भी खत्म हो जाए। बहुत अच्छी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने जैसा कि बताया कि हम सभी भलाई का काम करते हैं, चाहे किसी भी संस्था से हो, किसी भी फाउंडेशन पे हो। और एक बात बहुत ही अच्छी कही कि ये सैफी समाज अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पुकारेगा तो सारे वहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपके ही सैफी समाज से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, असल में मैं नाम लेना नहीं चाहता। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि संगठन बने हैं तो उसके पीछे कोई वजूहात होंगी। हर संगठन में सभी आदमी नहीं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जिनमें एक दो आदमी जरूर ऐसे बने हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही नहीं निभाया।
दूसरे जो लोगों को मान सम्मान था वो नहीं दिया, या जहां लोगों ने पुकारा वहां आकर के खड़े नहीं हुए। ठीक ऐसे कई सारे मामला हमारे क्षेत्र में भी हुए। पीछे अखलाक सैफी जी का मैटर भी था, और भी बहुत सारे मामला, एक परवेज जिनका मर्डर हुआ था। जब मदद नहीं दिखाई दी कहीं से, तब भारतीय सैफी समाज संगठन खड़ा हुआ। और आप ये देखिए, जब से अब तक बराबर भारतीय सैफी समाज संगठन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता आया है, और जिसके मैं तो ये मानता हूं कि आप सभी गवाह हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप खुद बता सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात। सैफी समाज को हम अक्सर देखते हैं, सैफी समाज के भारतीय सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इशरात सैफी साहब हर सोशल काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो किसी गरीब का हो, विधवा का हो, बेवा का हो, मजदूर का हो या बेरोजगार का हो। और आइए जानते हैं, आज अली शेख सैफी जी ने इनको मुख्य अतिथि के रूप से अपने फाउंडेशन के परचम तले बुलाया, इसकी क्या वजूहत रही। अली शेख भाई, आपने आज भारतीय सैफी समाज के एक बड़े ही जिम्मेदार ओहदेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष इशरात सैफी साहब को बुलाया, तो आपकी क्या मनता है, किस तरह आप अपने फाउंडेशन के बैनर के तले काम करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप समाज की आवाज़ आगे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, हमारी सैफी समाज के लिए भलाई के लिए आगे आवाज़ बढ़ा रहे हैं। और इसकी खास वजह यह है कि जो संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे भारतीय सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इशरात सैफी साहब हों, चाहे हमारे नुसरत एडवोकेट सोशल मूवमेंट के अध्यक्ष हों, चाहे हमारे ये वकील सैफी साहब हेल्थ फाउंडेशन के हों, हम सभी संगठनों के जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनके पक्ष में खड़े हैं, जिससे कि लोगों को अपने समाज को न्याय मिल सके। और समाज का जो बिखराव पहले से है, जो लोगों में बुराई आ रही है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं अपने समाज में, इसका संदेश रोक दिया जाए, जिससे कि ये संदेश हो जाए कि सभी समाज में एकता है। तो इसी का प्रतीक आज आपने ये दिखाया कि दूसरे एक अलग फाउंडेशन भारतीय सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक दूसरे और एक तीसरे और एक चौथे नुसरत अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं एडवोकेट, और तौकीर साहब भी यहाँ हैं, तो आपने सबको इकट्ठा करके एक मैसेज देने का सोचा, उसके पीछे क्या वजह? हाँ, यही संदेश देने की सोचा है, जिससे कि जो लोग कहते हैं अभी अनगिनत संगठन बना लिए और इससे समाज में बिखराव होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि समाज में बिखराव है। समाज जो भी संगठन अपना कार्य करेगा, उसका प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने परिणाम मिलेगा। जो भी आपके जैसे कार्य करेंगे, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। इसी संगठन, इसी संदेश के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं संगठन के, वो आपको भी दिख रहा होगा। और सर्व समाज सारा फाउंडेशन ने भी ऐसे बहुत कार्य किए हैं जो अन्य संगठनों के लोगों ने भी स्वीकारा है। तो आप हमेशा से सोशल एक्टिविटी करते आ रहे हैं, पिछली बार भी हमने देखा आपने कपड़े वगैरह वितरण किए थे, तो आगे ऐसा कोई प्लान अब क्या करने का इरादा है कि सभी समाज को साथ लेकर काम करेंगे या अपना अलग काम करेंगे? देखिए, अभी हमारे लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए हमारे 4 प्रोग्राम रद्द हुए हैं। एक अलीगढ़ का था, और कासगंज और एटा, और राजस्थान में भिवाड़ी पड़ती है, अलवर जिला में। चारों प्रोग्राम में हमारे कपड़ा पे वितरण कराया जा रहा था, लेकिन जब लॉकडाउन की परिस्थिति आई तो वो रद्द किया गया प्रोग्राम। और अल्लाह ने चाहा तो अभी हसनपुर से भी आवाज़ आ रही है कि कपड़ा वितरण किया जाए यहाँ भी। तो हमारी सारी व्यवस्था